स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। सूजी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास भगवान की जय हो। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 5वां अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए। उन्होंने 5 जन की पुत्री असिकनी से हर्यशव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के यह सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यशवों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी वे अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या करते रहे। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी यह प्रजा वृद्धि के लिए तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यशवों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे। बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है
जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, और इस ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षवों, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इनके उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हर्षव्य जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवऋषि की यह गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवऋषि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है, और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जगत आदि 3 अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति से अतीत नियमुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंत ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा के बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों से क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, अशांति को अधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियां चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में और वह भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष इसे वेग के विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। यह 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कारण जगत का अधिष्ठता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र प्रताप किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। यह बंध मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसा अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ ही क्या है। क्या यह काल ही वे एक चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर, कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन नित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्रों के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्ति होना है।
इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? परीक्षित, हर्षवों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वह मोक्ष पद के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवऋषि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरण करने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को यह मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच बड़ी अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी संतावना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी अस्कनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाशव। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि की उद्देश्य से तप करने के लिए नारायण सरोवर में गए। वहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलशवों ने वहां जाकर उन सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण में सारे मल धुल गए। अब वह पर ब्रह्म स्वरूप का प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीने तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर उन्हें हम नमस्कार पूर्वक ओमकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त से निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाशव प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसीलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मृदुगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाशवों ने इस प्रकार उपदेश देकर देवऋषि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग को ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी के दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्रिय के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे। प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अक्षकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में उन्हें मालूम हुआ कि पहले के भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों के कर्तव्यच्युत से बड़ा शोक हुआ। वे नारद जी पे बड़े क्रोधित हुए। उनसे मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होंठ फड़फड़ाने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधु का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों के मार्ग दिखाकर तुमने बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचार्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्होंने अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं किया था, परंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े ही निर्लज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषयासक्ति से बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठे मूठे वैराग्य का स्वांग भरने वालों
से किसी का वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसीलिए दुख रूपता का अनुभव करने होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरे के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सदा ग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहाय अपकार किया था, अब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया है, इसीलिए मुड़ जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद भगवान बहुत अच्छा कहकर दक्ष के शाप को स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का दिया हुआ अपकार सह लिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की वंश का विवरण। पहले मैं एक बात बता दूं बीच में कि ये जो हमने अभी अध्याय पढ़ा है, इसमें दक्ष के हजार पुत्र 2 बार जो है बिना नारद जी ने उन्हें बिना गृहस्थ आश्रम में जाए लौटा दिया, मोक्ष की राह दिखा दी। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि नारद जी आप ऐसा न करें, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम में जाए, बिना गृहस्थ आश्रम को समझे वैराग को समझना मुश्किल है। मोक्ष की इच्छा पाना भी मुश्किल है, उसके लिए प्रश्न करना भी मुश्किल है। इसीलिए धर्म आश्रम जो बने हुए हैं उनका पालन करना जरूरी है। ये प्रजापति दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कहा कि ब्रह्म ज्ञान पाने से पहले ब्रह्म ज्ञान क्यों पाना है ये जानना भी जरूरी है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 कृष शव को और शेष 4 तक्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंभा, कुकुम्भ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्प। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंभा का पुत्र हुआ विघोत और उसका मेघगण। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट, उसका किकट, और किकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्ग किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसके पुत्र हुए नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या के साध्य गण हुए और उसका पुत्र हुआ अर्ध सिद्धि। मरुवती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत भगवान वसुदेव के अंश हैं, इसीलिए लोग उपेंद्र के कहते हैं। मुहूर्ता के से मुहूर्त और अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। वह अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा के पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु।
द्रोण की पत्नी का नाम था अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी के अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रिवणी आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि के जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरा से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी से उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्य गण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिष और आतप। उनमें से आतप के पांच्याम दिवस नाम के पुत्र हुए। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी सरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिर्भुन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। यह सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा के पितृगण से को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्थवागिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृषा शव की पत्नी अरिचि धूम्रकेश का जन्म हुआ। धिषणा के 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल और वायुन और मनु। तक्षर्या नाम की कश्यप धारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनीता, क्रुदा, पतंगी और यामिनी। पतंगी के पक्षियों और यामिनी के शलभों पतिंगों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए। यह भी भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं। वे भगवान सूर्य के सारथी हैं। कृदु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका का आदि 27 नक्षत्र अभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप की पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वह लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्र, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनके तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव हैं। सुरभि के पुत्र भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्र की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू, अधिक विषैले जंतु। इला के वृक्ष, लता आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस। अरिष्ठा से गंधर्व और काष्ठ से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु से 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। धिरिमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपूर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाश, विप्रचित और दुर्जय। स्वभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने वृषप्रभा की पुत्री शमिष्ठा से महाबली नाहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थीं।
इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और खालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप की वैश्वनर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उससे पुलोमा और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का नाम निवात क्वच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसीलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में आए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहा के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब कर्मशः अदिति के वंश परंपरा सुनो। यह इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। अदिति के पुत्र विश्वस, आर्यम, कुशा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन, यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वन की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव व्यवस्थव मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वन की दूसरी पत्नी थी छाया। उसने शनेश्चर और सार्वणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा ताप्ती नाम की कन्या उत्पन्न की। ताप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मात्रका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में यह जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसीलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी वह देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं को परित्याग कर दिया। तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूपा के देवगुरु के रूप में वर्ण। ये कथा हम कल पढ़ेंगे। ये जन्म परंपरा की कथा भी इसमें आती है। ये जाननी भी जरूरी है, किस प्रकार ये सृष्टि का किस प्रकार ये सृष्टि आगे बढ़ी। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि, इसमें कौन किसका क्या रोल है, ये सब इसके अंदर वंश परंपरा के अंदर आता है। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिमाग लगाने की चीज़ें हैं, ये सिर्फ पढ़ने योग्य, पढ़ लिया और थोड़ा सा समझ लिया कि ये इसका पुत्र था और इसका ये कार्य था, इससे ये जीव जंतु कैसे पैदा हुए, क्या हुए। कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी,
जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सौमौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् ओम गुरुभ्यो नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।